राधे राधे दोस्तों, आप सभी को श्री कृष्ण क्लासेस पे स्वागत है। चलिए आज क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 को पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आया है तो ये वाला इजीली बनेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना। पहले 1 नंबर को पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये चीज़ हमको लिखना है। ये सत्य है कि असत्य है, लिखेंगे क्या हम लोग, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्योंकि कारण बोलना है, क्योंकि क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। आप लोग भी लिखिए ऐसे, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हम लोग लिखेंगे सत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी होती है। वास्तविक संख्या में क्या होती है, अपरिमेय संख्या भी होता है, इसलिए इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ m प्राकृतिक। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ बोला गया जो रूट में बोला है, ठीक है ना। तो रूट मतलब होता है वर्ग या वर्गमूल, ठीक है ना। तो हम संख्या रेखा पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा, लेकिन वर्गमूल नहीं हो सकता है, सब वर्गमूल नहीं हो सकता है, संभव नहीं है। तो इस पर का हम लोग क्या लिखेंगे, ये असत्य है। क्या है, असत्य, असत्य है। कारण देना है, क्या कारण, संख्या रेखा पर धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही, क्या दोनों ही होते हैं। होता है कि नहीं दोस्तों, होते हैं। परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। क्या है, संभव नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। इस पर का आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर से हम समझा दे रहे, संख्या रेखा पर एक प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए असत्य लिखेंगे, क्योंकि m जो है वर्गमूल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गमूल का है तो स्क्वायर करेंगे तब ना m आएगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, असत्य, क्योंकि देखिए संख्या रेखा में ऋणात्मक और धनात्मक होगा, संख्या रेखा में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होगा, इसलिए क्या लिखें, संख्या रेखा पर धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, परंतु प्रत्येक बिंदु पर m एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं होता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ये लिखे। अब 3 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर बनाते हैं, ठीक है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, इसको हम लोग लिखते हैं इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। हम लोग क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य, असत्य लिखेंगे। क्योंकि देखिए, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय
संख्या, क्या होगा? दोनों ही होते हैं, दोनों ही होते हैं, केवल अपरिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये बोला कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है, वो कभी नहीं, क्योंकि एक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय की मिल के बनाता है एक वास्तविक संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों को मिला के, ठीक है ना। इसलिए वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही होते हैं, केवल अपरिमेय संख्या से नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या सभी ऋणात्मक पूर्णांकों के परिमेय संख्या होते हैं? ठीक है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर बना रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए, ठीक है। पहले बोला है सभी धनात्मक, क्या लिखेंगे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या वर्गमूल बोला है ना, वर्गमूल का वर्गमूल अपरिमेय संख्या बोला है, अपरिमेय नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। इसके बाद देखिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 7 8 और क्या, और 9 का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण ले रहे हैं 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, और इसका हम लोग वर्गमूल करेंगे। जैसे कि रूट 1 का क्या होगा, एक क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं। रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा, ठीक है ना। लिख सकते हैं इस प्रकार, रूट 2 का रूट 2 होगा, क्योंकि तो यह परिमेय संख्या होगा तब। और इसको हम लोग 1 को 1 लिख सकते हैं, रूट 1 को 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। रूट 2, अब रूट 3 का लिखते हैं तो रूट 3 का क्या होगा, रूट 3 होगा, क्या होगा, रूट 3 होगा। तो यह भी क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो नहीं है। तो इस प्रकार बाकी सबको लिखते हैं। रूट 4 का क्या होगा, 2 होगा, कि रूट 4 का क्या होगा, रूट 2 गुना 2, तो स्क्वायर होगा, मतलब रूट 2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट का हट जाएगा, तो बचा क्या, 2 बचा। इस प्रकार लिख सकते हैं 2 क्या है, परिमेय संख्या है, क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार रूट 5 का लिखते हैं, रूट 5 का क्या होगा, रूट 5, ठीक है ना। तो वो भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट 5 अपरिमेय संख्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या लिखते हैं, रूट 6 का कितना होगा, रूट 6 का रूट 6 से होगा, वो भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार बनाते हैं। रूट 7 का क्या होगा, रूट 7, ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रूट 8 का बनाते हैं, रूट 8 का क्या होगा, रूट 8 होगा, ये भी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब बनाते हैं रूट 9 का, रूट 9 का क्या होगा, रूट 9 का देखिए,
रूट 9 का हम लोग किस लिख सकते हैं, रूट के अंदर 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा बना और 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट कट गया तो 3 बचा, तो ये हम रूट 3 को रूट 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हो। ये क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या लिख सकते कि नहीं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, आप लोग भी देखिए और लिखिए, है ना, उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि एक किसमें आया, इसमें देखिए 1 में आया, 4 में आया और किस में आया, 9 में आया, है ना। तो क्या लिखेंगे, 1, 4 और 9 और किसमें 9 का वर्गमूल, ठीक से देखिए, है ना, वर्गमूल 1 क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या लिखिए, परिमेय संख्या है। हो गया आंसर, आप लोग भी फटाफट से नोट कर लीजिए, समझ गए होंगे, नहीं तो और वो समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए बोला कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के अपरिमेय संख्या होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो हमको पता नहीं है इसलिए हम लोग ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं, तो हम लोग क्या लिखें, पता नहीं कौन कौन सा धनात्मक क्या क्या है, पूर्णांक क्या नहीं, ठीक है ना, वर्गमूल कौन सा है, इसलिए हम लोग क्या लिखे, हम धनात्मक पूर्णांक 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 9 तक लिए उदाहरण लेते हुए, ठीक है ना। तो 1 का क्या होगा, 1 होगा, रूट 1 का 1 लिख सकते हैं, रूट 2 का रूट 2 होगा, रूट 3 का रूट 3 होगा, रूट 4 का 2 लिख सकते हैं, कैसे, इस प्रकार, ठीक है ना। रूट 5 का रूट 5, रूट 6 का रूट 6, रूट 7 का रूट 7, रूट 8 का रूट 8 और रूट 9 का 3 लिख दिए, ठीक है ना। वो परिमेय संख्या हो गया, 3 को परिमेय संख्या 1 और 2 और क्या 3, तो जिसका है उसको लिखिए, ठीक है ना। उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1, 4 और 9 का वर्गमूल एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या, ये चीज़ बोला था, हो गया हम लोग का। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, और सभी को ये वीडियो मिलना चाहिए, आप लोग शेयर कीजिए धड़ाधड़ से, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।